तो क्या बॉर्डर टू के साथ वाईआरएफ ने की है साजिश, ये है सवाल। उसका जवाब है यस, डेफिनेटली यस। आपने देखा होगा पीआर टीम जो है वाईआरएफ की, वो एक घटिया सी एक छोटी मोटी स्टोरी के लिए इतना ज़्यादा हाइप बना रही है उस फिल्म की, जिसकी सेम स्टोरी है, चाहे वो मर्दानी 1 हो, 2 हो और 3 हो। सिर्फ एक्ट्रेस इन लोगों ने इस बार आंटी डाल दी है विलन के रोल में, बाकी तो भाई विलन हीरो हुआ करता था और बार बार वो बच्ची का किडनैपिंग वाला ही ड्रामा इन लोगों ने रखा है। थर्ड पार्ट में भी स्टोरी वोरी सब सेम है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक पीआर चल रही है वाईआरएफ की, चाहे वो रणबीर कपूर, वो लुक्खा, वो कभी भी आज तक किसी को ये नहीं करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं करता है कोई फिल्म को लेके, वो तक मर्दानी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा है। बाकी के बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस वगैरह है, सनी का भाई बॉबी तक मर्दानी वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह कर रहा है। इससे पता चलता है कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीआर एक्टिव हुई है मर्दानी 3 के लिए। अब आप ये बोलोगे क्या ये बॉर्डर 2 को रोकने का तरीका है? ये इनडायरेक्टली यस। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉर्डर 2 वालों ने मार्केटिंग नहीं की। वाहन शेट्टी वाला स्टैंड बहुत घटिया किया था बॉर्डर 2 वालों ने, कमेंट करेगा तो मैं 2 बार देखूंगा वगैरह, ये भीख नहीं मांगनी थी, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मर्दानी वालों ने तो कम से कम एक जो पेड प्रमोशन किया वो वाला तो भाई बॉर्डर वालों ने नहीं किया। कम से कम मर्दानी वालों ने भाई कितने, आपने देखा होगा इन लुक्खों की जो धुरंधर से जली पड़ी है। अगर इतना ही ये बॉलीवुड वाले एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो तुम्हारा बाप रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना, आदित्य धर जो है, इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देना ना। लुक्खो जलते क्यों इतना? धुरंधर तो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हुई, एक 225 करोड़ में बनी हुई फिल्म 900 करोड़ हिंदी नेट जा रही है, 1350 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा रही है, और तुम लुक्खो उस घटिया मर्दानी 3 के लिए ये कर रहे हो ना पीआर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे आदित्य धर को, वहाँ पे क्यों गांड चली तुम लोगों की? ये है दोस्तों, ये है बॉलीवुड जो एक दूसरे पे जलता है। लेकिन मर्दानी के लिए ये साथ आया। और जो लोग बोलते कि बॉर्डर 2 के खिलाफ नहीं चल रहा है कैंपेन, क्यों नहीं चल रहा है? डेफिनेटली चल रहा है। इन लोगों में से कितने ही लोग थे जिन्होंने बॉर्डर 2 के ट्रेलर को या फिल्म को अच्छा बोला। एक ऋतिक बोला अच्छा, एक कार्तिक आर्यन ने शायद पोस्ट किया था, और अजय देवगन ने शायद पोस्ट किया था। 3-4 लोग ही थे जिन्होंने पोस्ट किया था। अरे भाई गिन के शायद जो फिल्म में है उनको नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वरुण धवन हो, सनी देओल, उन्होंने पोस्ट किया वो अलग बात है। शायद फिल्म इंडस्ट्री के 10 लोगों ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया होगा। और मर्दानी का जो, अगर आप वाईआरएफ का ट्रेलर वो खुद शेयर करते देखा होगा, कम से कम 20-25 एक्ट्रेसेस एक्टर्स का तो नाम मैंने देखा मर्दानी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। कौन सी फिल्म है वो? देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्म को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, पर पीआर जो कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली वाईआरएफ ने प्लान रखा है कि 1 करोड़ अगर कलेक्शन आया तो 10 करोड़ दिखा दो। ऑब्वियसली वो आदित्य चोपड़ा की वाइफ है, वो तो ऐसा नहीं होने देगा आदित्य चोपड़ा की उसने एक फिल्म लेके आया है और कल ही देख लो आप, एक के जगह 5-5, 6-6 शोज़ लेके गए वो लोग। बॉर्डर 2 ठीक ठाक चल रही है, फिर भी उनके शोज़ निकाल दिए गए। इससे नहीं पता चलता क्या कैंपेन नहीं चल रही? चल रही है भाई बॉर्डर के अगेंस्ट। तुम लोग जो बोल रहे हो कि बॉर्डर वालों ने पीआर की, इन लोगों ने कितनी बेकार पीआर की है देखा है क्या? इन लोगों ने कितना डेंजरस किया है। इन्होंने सिर्फ पीआर नहीं की, इन्होंने इनके कुछ पेड एक्टर एक्ट्रेसेस से, जैसे रणबीर वगैरह से, इन लोगों ने लिखवा के लिए भी लिया कि फिल्म अच्छी है, ये है वो है। वो लुक्खा तो इंस्टा पे भी नहीं है, उसने तो भाई स्पेशल कॉन्फ्रेंस करके कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। इससे पता चलता है जो आदमी कभी खुद की वाइफ की फिल्म को तक सपोर्ट ना करे, वो अचानक वाईआरएफ को सपोर्ट करने लगा। समझ में आ रहा है तुमको? भाई बॉर्डर 2 के खिलाफ ही ये कैंपेन चल रही है। ओके, ये शोज़ कम करना है। तुमको याद है मैं 2 वीक पहले क्या बोला था बॉर्डर 2 को लेके, कि ये लोग बॉर्डर 2 को 350 करोड़ नेट जाने से नहीं रोक पाएंगे। सुपर हिट तो हो चुकी है, ये होके रहेगी, लेकिन 500 करोड़ नेट के लिए ये रोकने की बहुत बुरी कोशिश करेंगे। और दिख रहा है बॉर्डर 2 के बाद अचानक 3 फिल्में रिलीज़ होना, उसके अगले वीक में 3 फिल्में रिलीज़ होना, उसके अगले वीक में 2-2, 3-3 फिल्में रिलीज़ होना। मैं फ्राइडे को मानता हूँ 3-3 फिल्में कभी कभी रिलीज़ होती है, वरना लेकिन एक ही होती है, एक 2-2 होती है मानता हूँ। 3-3 फिल्में एक ट्रिक के साथ। बॉर्डर 2 30 तारीख को तो शायद 4-5 फिल्में रिलीज़ हो रही है। अब ये गेम नहीं है तो क्या है बोलो? तो ऐसे बाकी के लोग रोकने की कोशिश करेंगे और शोज़ कम हो जाएंगे, तो फैंस कितना भी सपोर्ट करेंगे, कैसे जाएगी 500 करोड़? समझ में आ रहा है? ये प्लान है। और जब जवान रिलीज़ हुई थी, इन लोगों की गांड ऐसी फटी थी जवान से, 1.5 महीना कोई फिल्म रिलीज़ नहीं की इन लोगों ने। एक फुकरे 3 आई थी, वो भी 28 दिन बाद आई थी शायद, या 28 से 21 दिन बाद।
हाँ, उसने भी अच्छा कलेक्शन किया था, बाय द वे आई अप्रिशिएट दैट फिल्म। स्क्रिप्ट एवरेज थी पर कलेक्शन करके गई थी भाई फिल्म। पर 21-22 दिन के बाद, बॉर्डर के बाद तो 7 दिन के बाद ही 4-4 5-5 फिल्में आ रही है, और ऊपर से ये घटिया सा कैंपेन एक फिल्म के लिए। और वो अगर कोई बड़ी फिल्म होती तो अलग बात है। मर्दानी का जिस तरीके से ये बॉलीवुड के भांड लोग ये कर रहे हैं, और अगर इतनी यूनिटी है तुम लोगों के बॉलीवुड वालों में, तो भीख मंगो बोलो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो तुम्हारे असल बाप आदित्य धुरंधर को बोलो, आदित्य धर, जिसको मैं आदित्य धुरंधर बोलता हूँ, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनिटी कहाँ गई फिर तुम्हारी बॉलीवुड की यूनिटी सिर्फ करण जौहर के लिए है, YRF के लिए है बस, बाकी किसी के लिए नहीं। 2-3 इनके पेड़ है, वो संजय लीला भंसाली वगैरह, इनके लिए ये लोग यूनिटी करते हैं। बाकी ये बॉलीवुड को कभी अपनी फैमिली नहीं मानते, सनी के तो दूर की बात है। तो और ये करण जौहर जो बोल रहा है ना बॉर्डर 2 को मैंने सपोर्ट किया, वरुण धवन निकाल दो तो रे बॉर्डर 2 से, देखता हूँ मैं ये लुक्खा करण जौहर स्टेटस डालता है कि वरुण धवन उसका ही बच्चा है भाई, अपना ही बेटा है, तो कर लेंगे सपोर्ट। ऐसा है वो करण जौहर का। कितने लोगों ने सपोर्ट किया बॉर्डर 2 को, ये बताओ भाई। इनकी जलती है, धुरंधर जब से ब्लॉकबस्टर हुई है ना, ये लोग चाहते नहीं है कि और कोई फिल्म इतना ज़्यादा कर दे। इन लोगों ने धुरंधर को भी बहुत लाइटली लिया था, इनको सोचा ही नहीं था इन्होंने कि ये कुछ कर लेगी। उसने ऐसा किया है ना, अब ये पहले से ही अलर्ट है, ये पहले से ही बॉर्डर 2 बहुत बड़ी बनने से पहले ही अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। जो मर्दानी 2-3 महीने बाद आने वाली थी, वो अचानक 30 जनवरी को आ गई। उसी दिन मैं आपको बोला था ये लोग शोज़ निकालने की कोशिश करेंगे, फ्लॉप तो नहीं करवा पाएंगे बॉर्डर 2 को, लेकिन 500 करोड़ के लिए रोकने की फुल कोशिश करेंगे, और किया। एंड ऑब्वियसली समहाउ अगर ये मर्दानी 3 पेड PR की वजह से थोड़ी सी चल जाती है, तो बॉर्डर 2 को वो जो गए हुए स्क्रीन से वो वापस नहीं मिलेंगे, वो तब मिलेंगे। लेकिन अगर इस मर्दानी 3 को रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, तो वापस बॉर्डर को अपने अपने थोड़े बहुत शोज़ जो है, सारे तो नहीं पर शोज़ वापस मिलने के चांसेस है। लेकिन ये जो प्लान है ये खतरनाक और गहरा बना के रखा है, पूरी प्लानिंग के साथ YRF इस बार आ चुका है। और मैं तो पहले से ही बोल रहा था आपको कि बॉर्डर के आगे पीछे कोई बड़ी फिल्म दिख नहीं रही है, बहुत अच्छा मौका है इसको। लेकिन जिस दिन ये YRF वाले, क्योंकि भाई सनी से तो पंगा है YRF का, ये कोई नई बात तो नहीं है, तो कर लिया भाई इसके अगेंस्ट एक कैंपेन। देखा, बोला था ना ये लोग सुधरेंगे नहीं बॉलीवुड वाले, तो देखते हैं। ऐसे में एक ही बात है, इन बॉलीवुड के भांडों की भी हार हो सकती है अगर आप बॉर्डर 2 को 500 करोड़ नेट लेके जाओ तो। लेकिन ये सब फैंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मानता हूँ थोड़े से शोज़ वगैरह कम करने की ये साजिश करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आप अगर बॉर्डर 2 में रख देते हो तो भाई ये लोगों की फिर जलेगी। इनका प्लान ये है, सुपर हिट करवाना से रोकना नहीं था इनका प्लान। इनको पता था सुपर हिट तो होके रहेगी, 500 करोड़ नेट में ना जाए, ये प्लान इनका था। और ये लोग सिर्फ फैंस ही रोक सकते हैं इनको, सक्सेसफुल ना होने दो इन लोग को।